बताया कि वो टाइम मैं सिर्फ मरीजों को देखने में इस्तेमाल नहीं करता हूँ। एक जगह एक हॉस्पिटल है जहाँ पे हमारी जिम्मेदारी इतना ज़्यादा नहीं है। उधर जो है मैं कम से कम 2-3 गज़लें तो एक दिन में कह लेता हूँ, उसमें से फिर कोई चूज कर लेता हूँ कि इसको रखना है, इनको नहीं रखना है। तो आप रोज अगर गज़लें कहते हैं और आदत है मतलब वो कहने की, तो बहुत 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 बन जाता है। और घर पे जाहिर है कि हमारे पास टाइम कम होता है घर के लिए, तो ये तो बस है, क्या करते हैं, रोजमर्रा जो है मतलब जिंदगी जो है इसी तरह से जिंदगी का नाम है। जी जी, जिस तरह से आपने कहा कि मसरूफियात बहुत, इन मसरूफियात के बीच में अपने शौक की, अपने ज़ौक़ की तस्कीन भी करनी पड़ती है। तो हमें जानना चाहेंगे, जब आपने अरब की जो है तहजीब से को पढ़ा, आपने अरबी ज़बान को पढ़ा, आपने अंग्रेज़ी लिटरेचर को भी पढ़ा, आपने उर्दू ज़बान को भी पढ़ा, तो किसकी असरात को आपने कबूल किया है? आप अभी ये देख लेंगे कि मैं आपको एक बता देता हूँ कि मैंने कुछ 100-150 गज़लें अपनी जो है अंग्रेजी में तर्जुमा की है। मैंने 1600 से ऊपर अंग्रेजी में गज़लें कही हैं जी। और अंग्रेजी में गज़लों का मतलब ये पहले नज़में कहा करता था। जो मैंने पहले आपको 4 लाइन सुनाए वो नज़म है, लेकिन अब मैं गज़लें रदीफ काफ़िये के साथ कहता हूँ। और जब ये ट्रांसलेशन में कर रहा था तो मुझे ये पता चला कि उर्दू के एक मिसरे में जो बात आप कह सकते हैं उसके लिए अंग्रेजी में 2 मिसरों की ज़रूरत है। और एक शेर में आप मुकम्मल राग कंप्लीट करते हैं जो है इसमें उर्दू में, तो अंग्रेजी के लिए आपको जो है 3 शेर में भी जो मतलब मुश्किल वो राग कंप्लीट आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो कुछ मैं आपको सुना सकता हूँ तरन्नुम से। तो मैं राग भी जानता हूँ, जैसे मैं आपको बताया, तो ये दरबारी राग में मैं आपको एक अंतरा और एक अस्थाई उर्दू में सुनाऊंगा और फिर इसी राग में हम वो वाली गज़ल सुनना चाहते हैं और उस राग में सुनना चाहते हैं कि एक अरब जब उर्दू बोले। प्यार में कोयल कुकू बोले, प्यार में कोयल कुकू बोले, प्यार में कोयल कुकू बोले, और पपीहा पीहू बोले, और पपीहा पीहू बोले, प्यार में कोयल कुकू बोले, प्यार में कोयल कुकू बोले। ए मेरी जान तेरे लबों से, ए मेरी जान तेरे लबों से फूल है जलते जब तू बोले, फूल है जलते जब तू बोले, तेरा पता देती है हवाएं, तेरा पता देती है हवाएं, तेरे बदन की खुशबू बोले, तेरे बदन की खुशबू बोले, होंठ से लेते सब लोगों के, होंठ से लेते सब लोगों के, मेरी आंख के आंसू बोले, मेरी आंख के आंसू बोले, जंगल जू में सहरा महके, जंगल जू में सहरा महके, एक अरब जब उर्दू बोले, एक अरब जब उर्दू बोले, जंगल जू में सहरा महके, जंगल जू में सहरा महके, एक अरब जब उर्दू बोले, एक अरब जब उर्दू बोले, और पपीहा पीहू बोले, और पपीहा पीहू बोले, प्यार में कोयल कुकू बोले, प्यार में कोयल कुकू बोले। बहुत खूब। जिस तरह से आपने जो है एक नहीं बल्कि कई रागों में आपने उर्दू में और अंग्रेज़ी में गज़लें सुनाई है। हमें देखते हैं कि जितनी भी शायरी की असनाफ़ सुख़न है सब अपनी जगह जामे और मुकम्मल है, लेकिन गज़ल का जादू हमेशा लोगों के सरों चढ़ कर बोल रहा है। और 2 मिसरों में जो बात गज़ल में कही जाती है वो बड़ी बड़ी किताबों में नहीं कही जा सकती। यही वजह कि गज़ल जो है लोगों के दिलों के नज़दीक कल भी थी और आज भी है। और ये फ़न जो है हिंदुस्तान की सरहद से निकलकर बर्रे सगीर और यूरोप में भी जो है अपने जलवे बिखेर रहा है। और यही वजह, यही कशिश थी कि आज एक अरब भी जो है उर्दू में जब बात करता है तो लोगों को जो है उस पर ताज्जुब भी होता है और उनको ये भी लगता है कि अब हमारी ज़बान का दायरा किस तरह से बढ़ रहा है। तो नाज़रीन, हमारी
प्रोग्राम का यह सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अगले हफ्ते फिर एक खास शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नाज़रीन आदाब, टीवी उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। मोदी ने कहा मगरबी तर्ज अपनाने के बजाय तालीम को जदीद तकाज़ों से जोड़ने की जरूरत। पुणे के फर्गुसन कॉलेज के तलबा से खिताब। मायावती ने उत्तर प्रदेश में सदराज के निफाज का किया मुतालबा। कहा रियासत में नज्म व जब्त की सूरत हाल अबतर। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी मंशूर के लिए बनाएगा गाइडलाइंस। मामले पर तबादला ख्याल के लिए सियासी जमातों का तलब किया जाएगा इजलास। और मिस्र में मोहम्मद मुर्सी और इख्वान के दीगर लीडरों के खिलाफ फौजदारी मुकदमात की तैयारी। गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी ने मुल्क के साबिक वज़राए आज़म को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अगर साबिक लीडरशिप ने सही समत में गौर व फिक्र किया होता तो 21वीं सदी हिंदुस्तान की होती। मोदी पुणे में वाक़े फर्गुसन कॉलेज में तलबा के एक इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। उन्होंने नौजवानों को मुल्क की बड़ी ताकत से ताबीर किया। गुजरात के वज़ीर आला ने IT के शोबे में मुल्क के नौजवानों की कारकर्दगी की सताइश की। उन्होंने जदीद तालीम की वकालत की, लेकिन साफ कर दिया कि वो तालीम को मगरबी रंग में रंगने के खिलाफ हैं। इस देश के कई प्रधानमंत्री हमको ये कह के गए कि 21वीं सदी आ रही है, 21वीं सदी आ रही है, 21वीं सदी आ रही है। हमारे कान इन सबको सुनते सुनते थक गए। लेकिन क्या कभी हमने 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी बने उसके लिए कभी सोचा मित्रों? और अगर 20वीं सदी के उत्तरार्ध में आजाद हिंदुस्तान के प्रारंभ से हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने 50 साल के भीतर देश को कहां ले जाना है, 21वीं सदी में प्रवेश करेंगे तब हम कहां होंगे, उसका एक सपना देख करके उस सपने को पूरा करने की व्यवस्थाओं को सोचा होता तो शायद आज हम यहां खड़े हैं, वहां नहीं खड़े होते मित्रों। आप साउथ कोरिया को देखिए, हमारे ही कालखंड में आजाद हुआ। और फर्क देखिए मित्रों, साउथ कोरिया गुजरात और साउथ कोरिया बराबर पॉपुलेशन है। गुजरात की साइज और साउथ कोरिया की साइज समान है। इतने कम समय में साउथ कोरिया दुनिया के समृद्ध देशों में आ गया। इतना ही नहीं, साउथ कोरिया जैसा छोटा देश ओलंपिक गेम का होस्ट बनता है।
सियोल के ओलंपिक गेम्स के नाते साउथ कोरिया ने सारे विश्व में अपना पोजीशनिंग कर लिया। खेल के माध्यम से दुनिया में साउथ कोरिया ने अपना पोजीशनिंग कर लिया और इतने छोटे देश में इतना बड़ा इवेंट करके सारे दुनिया को चकित कर दिया कि क्या मानव ताकत होगी इनके पास, कैसे ट्रेन मैन पावर होगा, कैसे विजनरी लोग होंगे। और 120 करोड़ का देश सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम ऑर्गेनाइज करना था, CWG। क्या कर दिया हमने, दुनिया में देश की इज्जत को लुटा दिया, हमने नीलाम कर दिया। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और BSP के सरबराह मायावती ने समाजवादी पार्टी को निशाना बनाया है। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में नज्म व ज़ब्त की सूरत हाल अबतर हो गई है। हर तरफ तशद्दुद और गुंडागर्दी का दौरा है। मायावती ने इसके लिए समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार करार दिया है। उन्होंने रियासत में सदराज नाफिज करने का मुतालबा किया। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला ने अलहदा तेलंगाना की भी हिमायत की। उत्तर प्रदेश में हर मामले में बिहार स्तर पर यहाँ कानून द्वारा कानून का राज नहीं बल्कि गुंडों, बदमाशों, माफियाओं एवं अन्य अराजक व आपराधिक तत्वों का राज चल रहा है, जिनको सपा सरकार का खुला संरक्षण प्राप्त है। इसलिए ऐसी स्थिति में हाल ही में सपा सरकार द्वारा जो उत्तर प्रदेश राज्य सुरक्षा आयोग का गठन किया गया है, इससे भी यहाँ बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था में कोई भी बदलाव आने वाला नहीं है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी मंशूर पर रहनुमा खतूत वज़ा करने का मंसूबा रखता है। इस सिलसिले में कमीशन की जानिब से सियासी जमातों का एक इजलास तलब किया जाएगा ताकि इस मामले पर तबादला ख्याल किया जा सके। इलेक्शन कमीशन इस मसले पर बैकग्राउंड नोट तैयार कर रहा है, लेकिन एक वाज़ेह पॉलिसी बनाने में कुछ मुश्किलात का सामना है। वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सामने रखते हुए ये कदम उठाने जा रहा है। खबर बिहार से, जहां के जिला औरंगाबाद में वाक़ सूर्य मंदिर के सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया। ये इजाफा मंदिर पर मुमकिना दहशतगर्दाना हमले की खुफिया रिपोर्ट मिलने के बाद किया गया है। जिला इंतजामिया ने मंदिर में CCTV कैमरे और मेटल डिटेक्टर नस्ब कर दिए हैं। इसके अलावा होमगार्ड के 5 अहलकारों को भी मंदिर में तैनात कर दिया गया है। ताहम मंदिर इंतजामिया और अकीदतमंदों ने सिक्योरिटी इंतजामात को नाकाफी करार दिया है। भी आती हैं वो वरीय पदाधिकारियों के द्वारा उसे ठीक से खंगाला जाता है और हर बिंदुओं पर विचार किया जाता है। और इस आलोक में देव मंदिर पर आवश्यक सुरक्षा बढ़ाई गई है, CCTV कैमरा लग गया है और गश्ती भी बढ़ाई गई है। बाकी सारे आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं। व्यवस्था के लिए पूर्व से ही हमारे यहाँ 5 होमगार्ड के जवान हैं जो कि अपूर्ण है, पूर्ण नहीं समझे कि नहीं। अभी हमारे यहाँ हैंड मेटल डिटेक्टर जो है तो जवानों को दिया गया है, जो कि दरवाजे पर बैठ करके सारे लोगों को ये जांच किया करते हैं। कुरनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट बिजली पैदा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन SK सिन्हा ने ये इत्तला मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि बोरॉन डाइल्यूशन प्रोसेस का रात 11:05 पर आखिरी मरहला पूरा हो गया है। इस अमल के बाद हीट पैदा होनी शुरू हो गई है और टरबाइन ने काम करना शुरू कर दिया है, जिससे बिजली की पैदावार शुरू हो जाएगी। NPCIL और रूस की कुरसातो इंस्टीट्यूट के माहिरीन इस पूरे अमल पर नज़दीकी से निगाह रखे हुए हैं। वाज़ेह है कि कुरनकुलम एटमी प्लांट की सलामती को लेकर मकामी अफराद ने ज़बरदस्त एहतजाज किया था। बात करेंगे कतरोची के इंतकाल की। इटली के बिजनेसमैन कतरोची की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। कतरोची का नाम कई बरसों तक
बोफोर्स स्कैंडल से जुड़ा रहा, ताहम 2011 में उन्हें इस मामले से बरी कर दिया गया था। कतरोची के आखिरी रसूमात इटली में पीर के रोज अदा की जाएंगी। ओतावियो कतरोची इटली के एक बिजनेसमैन थे जो 60 की दहाई में बिजनेस के सिलसिले में हिंदुस्तान आए थे। कतरोची के राजीव गांधी के साथ अच्छे मरासिम थे। 80 की दहाई में जब राजीव गांधी वजीर आज़म थे, हिंदुस्तान ने स्वीडन की बोफोर्स कंपनी के साथ 1600 करोड़ रुपए के असलह की डील की थी। इस मामलत में राजीव गांधी समेत दिगर कई अफराद पर बोफोर्स कंपनी से रिश्वत लेने का इल्ज़ाम लगा था और मामलत में कतरोची पर दरमियानी आदमी का रोल अदा करने का इल्ज़ाम था। बोफोर्स स्कैम के मंजर आम पर आने के बाद 1993 में कतरोची हिंदुस्तान से चले गए। CBI ने अपनी चार्जशीट में कतरोची को मुलजिम करार देते हुए कतरोची की मुल्क वापसी के लिए 2 दहाइयों तक कोशिशें की, ताहम इसमें CBI को कामयाबी नहीं मिल पाई। कतरोची की मुल्क हवालगी के मुकदमात में अर्जेंटीना और मलेशिया की अदालतों में CBI को मायूसी का सामना करना पड़ा। ज़राए के मुताबिक इस मामले की जांच के लिए तकरीबन 250 करोड़ रुपए खर्च किए गए और बिलाखिर 2011 में दिल्ली की 30,000 अदालत ने CBI को कतरोची के खिलाफ मुकदमे से दस्तबरदारी इख्तियार करने की हिदायत दी और कतरोची को इस मुकदमे से बरी कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। उधर CBI के साबिक डायरेक्टर जोगिंदर सिंह और जनता पार्टी के सदर सुब्रमण्यम स्वामी का मानना है कि कतरोची की मौत से बोफोर्स बदनवानी मामले पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जोगिंदर सिंह का कहना है कि हुकूमत चाहे तो फिर एक बार बोफोर्स स्कैम जांच की जा सकती है। दूसरी जानिब सियासी तजियानिगार प्रोफेसर तुलसीराम का कहना है कि बोफोर्स बदनवानी मामले की जांच बेफैज रही। पर सरकार अगर चाहे तो, सरकार नहीं चाहे तो केस तो भी बंद है, मरा हुआ है। तो ये सरकार की इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है वो क्या करेगी, क्योंकि जो इन्होंने कहा कि बंद पिंजरे में तोता सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक कहा है। हर स्टेज पे आपको सैंक्शन लेनी पड़ती है, इनसे पूछना पड़ता है कि इसकी इंक्वायरी कर लें, इसको लेटर वगैरह भेजें विदेशों के लिए। तो जब तक ये नहीं होगा ऐसा तो होता ही रहेगा। सारी सरकारें ही ऐसा करती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये चाहे वो स्टेट की हो चाहे सेंटर की। एक ही महत्व है बोफोर्स कांड का कि राजनैतिक कारणों से यह समय समय पर इस मामले को उछाला जाता रहेगा। अभी कई विधानसभाओं के चुनाव हैं, फिर लोकसभा का चुनाव आएगा, तो इस तरह की चीज़ों को अलग अलग जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, उनको चुनाव जीतना होता है। तो वो कांग्रेस के खिलाफ एक ये भी मुद्दा भ्रष्टाचार के मामले में जो अन्य मुद्दे हैं उसके साथ इसको भी अपने चुनाव घोषणा पत्र में या अपनी सभाओं में जो है अपने भाषणों के द्वारा ये सब उठाते रहेंगे जनता को प्रभावित करने के लिए। बोफोर्स का केस है, इसको तो कोई नई सरकार आएगी तो दोबारा इसको खोलना पड़ेगा क्योंकि वो क्लोज हो गया था और ये दिखाना होगा कि जो जिस तरीके से ये क्लोज किया गया, इसको बंद किया गया और समाप्त किया गया, ये नाजायज़ था, अवैध था। अब इसमें वो जिंदा हैं नहीं हैं उसमें इतना फ़र्क नहीं होगा क्योंकि जो आधार है कि उनको AE सर्विसेज के ज़रिए पैसा मिला था, इसमें ये तो सिद्ध हो गया है। उत्तराखंड में पेश आए सानिहे से सबक लेकर जम्मू कश्मीर में जारी अमरनाथ यात्रा के लिए फौज ने एहतियाती कदम उठाते हुए खुसूसी रेस्क्यू टीमें तश्कील दी हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए जाने वाले रास्ते की नौयत को देखते हुए फौज ने माउंटेन रेस्क्यू टीम और रिवर टीम समेत 10 टीमें तश्कील दी हैं। इन रेस्क्यू टीम को फौज की जानिब से खुसूसी तरबियत दी गई है। फौज के जरिए तश्कील दी गई ये टीमें किसी भी हादसे या आसमानी आफत से निमटने के लिए तैयार हैं। For avalanche security as well as for against the landslides, we have trained our at least 10 teams so that they can be equally deployed on both the routes. These we call as mountain rescue teams for anyone falling down in the crevasse, or avalanche rescue team if somebody gets buried in the avalanche. We have trained our river rescue teams and they will be deployed on both these banks in the Leader River as well as in the Sindh River Valley. जैसे कि केदारनाथ में अभी हाल ही में नया जो हादसा हुआ है बादल फटने से, काफ़ी वहाँ पे आर्मी हमारी जो वहाँ पे डिप्लॉयड है और वो अपना रोल अदा कर रही है। तो उसी को देखते हुए यहाँ पे भी हम
पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे भी कोई भी हादसा हो सकता है। उसके लिए हम यहाँ पे 24 आवर रेडी हैं। तो उसके लिए हमें ट्रेनिंग दी गई है, राफ्टिंग और रोप क्लाइंबिंग की भी ट्रेनिंग दी गई है और यात्री को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए। वो कोई भी एक्सीडेंट केस हो जाने के उपरांत हमारी जो रेस्क्यू टीम है फंसे हुए यात्री को जो बह के नदी में आ जाएंगे उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाएगी और हम उनकी हेल्प करेंगे। क्या क्या इस ट्रेनिंग में दिया गया है आपको, क्या क्या सिखाया गया? इस ट्रेनिंग के दौरान हमें रेस्क्यू टीम एक तैयार की गई है, जैसे कि हम रिवर क्रॉसिंग और रोप क्लाइंबिंग वगैरह के हमें सब कुछ सिखाया गया है। जहाँ खबरनामे में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। अच्छा नहीं लगता जब देखती हूँ कि जितनी सफाई होनी चाहिए उतनी नहीं है। खुशी तुम मेरे घर रोज आया करो। मैं तो रोज आना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे घर के पास इतनी गंदगी है, इतना बदबू है कि मुझे आना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं मम्मी को कहूँगी कि गलियों में कचरा ना फेंके, डस्टबिन में फेंके। ओके। ऐसा नहीं है कि हम जयपुर शहर को साफ रखने की कोशिश नहीं करते, लेकिन जरूरत है हम सबको मिलकर के इस कोशिश में साथ जोड़ने की। हम अपने घर का कचरा सुबह 7 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में ही नियत स्थान पर डालें। हमारे सारे संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए उस कचरे को 8 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में उठा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर हम सब ठान लें और अगर हम सब आपस में जुड़ जाएं, तो निश्चित रूप से हम जयपुर शहर को जो वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का सपना, आपका, हमारा, हम सब का जो ये सपना है, उसे हम पूरी तरीके से साकार कर सकते हैं। जेली, थोड़ा खेलो, थोड़ा खाओ। ये क्या है? इमली। हट, इमली चूसे और बच्ची बन जाए। बच्चे की माँ बन जाओ। चुप कर। अरे तुम फिर चिढ़चिढ़ा रही हो। कितने सारे सवाल हैं। डिलीवरी, दवाइयों का खर्चा। ये लो, तुम इमली चूसो। सरकार अब दे रही है मुफ्त सुविधाएं, डिलीवरी, दवा, टेस्ट, खाना पीना और आने जाने के लिए गाड़ी भी, और नवजात शिशु के बीमार होने पर 30 दिन तक की मुफ्त सुविधाएं। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, हर माँ और शिशु का अधिकार। कभी छोटी सी शरारत बन जाए आफत और जिंदगी is good, TT Innoवेयर, TT is good। जेडीयू ने फूड सिक्योरिटी बिल को पार्लियामेंट से मंजूर न कराने के मरकजी हुकूमत के फैसले पर एक बार फिर तनकीद की है। पार्टी लीडर अली अनवर ने कहा कि अगर ये बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाता तो इसकी खामियों को दूर किया जा सकता था। ताहम उन्होंने साफ कर दिया कि जेडीयू फूड सिक्योरिटी बिल के खिलाफ नहीं है। जल्दीबाजी का एक संकेत तो जरूर है कि 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव होने हैं उनके साथ कांग्रेस यूपीए चाहती है कि लोकसभा का भी चुनाव हो, तो इसका बस यही संकेत है। उसके पहले वो चाहते हैं कि कुछ उसका असर हो, जिसका फायदा हो। ठीक है, पॉलिटिकल फायदे के लिए सरकारें करती हैं, लेकिन इतनी भी जल्दीबाजी, मानसून सत्र था, उसमें बजाते अगर विचार विमर्श, हम लोग उसके खिलाफ नहीं है फूड सिक्योरिटी बिल के। वज़ीर ख़ज़ाना पी चिदम्बरम रमा हफ्ते मास्को रवाना होंगे, जहां वो G20 वज़रा के इजलास में शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ ममालिक के वज़रा ख़ज़ाना और सेंट्रल बैंकों के गवर्नर भी इस मीटिंग का हिस्सा होंगे। मीटिंग में मौजूदा इक़्तिसादी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। 19 जुलाई से शुरू हो रही इस मीटिंग में RBI के गवर्नर D सुब्बाराव और नायब गवर्नर उर्जित पटेल भी शिरकत करेंगे। G20 दुनिया के 20 तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक का एक ग्रुप है। इसमें अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील, सऊदी अरब, UK, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी कोरिया शामिल हैं। आफत समावी से जूझ रहे उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में शायद ही कोई ऐसा इलाका बचा हो जहां तबाही न आई हो। खासकर रुद्रप्रयाग जिले में ओखी मठ तहसील के चुन्नी मंगोली प्रेमनगर कमाना गांव को इसी सैलाब से दोहरी मार पड़ी है।
दरअसल ये वही गांव है जहां गुज़िश्ता साल सितंबर में बादल फटने से तबाही हुई थी और यहां करीब 62 लोगों की मौत हो गई थी। जगह जगह जमीन खिसकने की वजह से इस गांव को जोड़ने वाले पैदल रास्ते बर्बाद हो गए हैं। इतना ही नहीं, गांव के मकानों में दरारें पड़ गई हैं, जिससे मकामी लोग परेशान हैं। जाने का रास्ता बंद हो गया। और क्या कुछ नुकसान हुआ? गौशाला गई, हमारे भी लैट्रिन बाथरूम गया, मकान को भी खतरा है। अभी तक पिछले वर्ष जो भी क्षेत्र से यहाँ पे जो पुल और सड़कें डैमेज हुए हैं, अभी बहुत कम सड़कें ऐसी हुई हैं जिनका निर्माण किया गया है। ऊखीमठ डंगवाड़ी में जो पूरा फ्लड यहाँ पर गया है, नीचे नदी तक, मंदाकिनी तक, वहाँ पर मैं समझता हूँ कि चेकडाम बनने चाहिए। हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है और यहाँ फिरकावाराना हमआहंगी की मिसालें अक्सर व बेशतर देखने को मिलती हैं। ऐसी ही मिसाल दिल्ली के तिहाड़ जेल में भी देखने को मिल रही है। यहाँ 45 हिंदू कैदी रोज़ा रख रहे हैं। ये लोग रमज़ान के पहले दिन से ही रोज़े का एहतमाम कर रहे हैं और इनका इरादा पूरे महीने रोज़े रखने का है। तिहाड़ जेल में इस वक्त 1800 के करीब मुस्लिम कैदी हैं। 45 हिंदू कैदी इनके साथ सहरी और इफ्तार कर रहे हैं। वज़ारत अक़लियती उमूर मुल्क में वक्फ जायदादों की निगरानी और फ़रोग़ देने के लिए एक कारपोरेशन के क़याम का मंसूबा रखती है। मरकज़ी वज़ीर अक़लियती उमूर के रहमान खान ने PTI से बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत ने इस सिलसिले में एक कैबिनेट नोट जारी किया है और इस पर बहस होगी। कारपोरेशन के क़याम का अहम मकसद तिजारती नुक़्ते नज़र से अहमियत के हामिल वक्फ जायदादों की निशानदही और इन्हें फ़रोग़ देना है। रहमान खान ने कहा कि कारपोरेशन अपनी तवज्जो बड़े शहरों पर मरकूज़ करेगा। मरकजी वजीर का कहना है कि वक्फ जायदादों के जरिए सालाना 10,000 करोड़ रुपया हासिल हो सकते हैं और ये बड़ी रकम अक़लियतों के फलाह बहबूद के लिए खर्च की जा सकती है। रहमान खान के मुताबिक तकरीबन 4 लाख एकड़ आराजी मुख्तलिफ वक्फ अथॉरिटियों के कंट्रोल में है। यहां पर लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके बॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके बॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। 4 बातों से नाता जोड़ो, सुए तग़ज़िया भारत छोड़ो। 1. हामला को खाना अच्छा। 2. पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3. 6 महीने सिर्फ माँ का दूध। 4. फिर ग़िज़ा का ख्याल और माँ का दूध। जी हाँ, अपने बच्चों को सुए तग़ज़िया से बचाना है तो ये 4 बातें जरूर याद रखें। 1. हामिला को अच्छा खाना। 2. माँ का पहला दूध सच्चा होता है। 3. 6 महीने सिर्फ माँ का दूध। 4. फिर माँ का दूध और खुराक दोनों में तवज्जो। 4 बातों से नाता जोड़ो, सुए तग़ज़िया भारत छोड़ो। शहरी समस्याओं के निराकरण की दिशा में प्रशासन शहरों के संग महाअभियान के तहत 3 लाख से अधिक प्रकरणों के निराकरण के साथ ही राज्य सरकार का कृषि भूमि के अकृषि परियोजनार्थ उपयोग व रूपांतरण की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु ऐतिहासिक निर्णय। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में नई धारा 90A के तहत भूमि के कृषि से अकृषि प्रायोजन हेतु अनुमति एवं उसके उपरांत भूमि आवंटन हेतु एक बारगी आवेदन करना ही पर्याप्त। आवेदन पत्र का निस्तारण 45 दिन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा करना अनिवार्य। ऐसा न होने की दिशा में 3 दिन में उच्चतर अधिकारी को मय कारण के पत्रावली अग्रेषित करने के निर्देश। अब होंगे निस्तारित नियमितीकरण एवं आवंटन के प्रकरण निश्चित समय में। नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड बोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए।